अस्सलामु अलैकुम जनाब। ईद मुबारक सारे दोस्तों देखने वाले तो जनाब एक हिंदू लड़के ने अपने पंडित को पूछा कि जनाब मैं फेसबुक के ऊपर वीडियो देखना जाकिर नाइक दियां ते जाकिर नाइक अपनी तकरीर दे विच ये कहंदा है कि मांस खाना जायज़ है और मांस खाना हिंदू किताबां दे विच भी लिखिया उन्हें दस्सिया है। ते ये तुसी दसो कि मांस खाना ठीक है, क्या हिंदू किताबां दे विच ये कोई लिखिया? और लड़के ने इंदा किताब दा हवाला भी दिता और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मुकम्मल जवाब भी दिता। ते आओ जरा वीडियो देखिए कि पंडित ने इस लड़के नूं जिहड़ा कि हिंदू है इनू की जवाब दिता है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जिहड़ा जवाब इस दे बारे दे विच दिता है वो भी वीडियो दे विच देखते हैं। मैं फेसबुक में देखता हूँ एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज़ है। तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हिंदुओं की एक किताब मनु स्मृति में लिखा है कि गोश्त खाना जो है वो जायज़ है, लेकिन हिंदू अपनी ही किताबों में लिखी हुई बात को जो है वो नहीं मानते। तो इसी तरह का एक सवाल एक लड़के ने पंडित अनिरुद्ध आचार्य से किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि आपकी ही किताबों में लिखा है कि मांस खाना जायज़ है। तो आइए जानते हैं कि पंडित ने उसको क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी आप सुने। मैं फेसबुक में देखता हूँ एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज़ है। तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे आपका कोई दोस्त है ना जी जी और मांस खाता है जी, तो आप कैसा व्यंग मारेंगे? आप ये व्यंग मारेंगे, क्यों बकरा तो खा रहे हो जी, इंसानों को खाना कब से शुरू करोगे? जी जी। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना। हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या? जवाब शुरू हुआ है। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में
मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए आपसे बोलता हूं पूछने मैं, तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, उसमें तो हम ठीक है लोग क्या? कुछ भी ठीक अपना- नहीं है, नहीं हम दिखता है का लोग मतलब अपने ट्रेडिशन को, जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते हो तो छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत जो- है या सही है? मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं इसलिए सही है, नहीं, तो ये नहीं, सही चोरी- दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, आवाम मैं के कहता द्वारा हूं कहा गया है कि मैं गलत है। पूछता हूं, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूं इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, आप- किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी हाँ। पूछ रहे हो, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 awareness घंटे आया, से इधर है, अभी आप समाधान अगर तो अवेयर नहीं नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, जी। सवाल जवाब सुन चुके, जी। इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत, इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, 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 तर्जुमे जरूर के पढ़ूंगा। जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। नाम राकेश रंजन है, मैं कटिहार से हूँ। इस्लाम मेरे जहन में काफ़ी दिनों से है और मैं पीस टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफ़ी इंटरेस्ट हूँ। तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, इस्लाम में फर्ज नहीं है। तो मैं ताहे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाल्लाह, और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आप मैं अपने- अकेला हूँ। आप अपने मन से करना चाहते जी हैं? हाँ, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर कोई रहा है? जबरदस्ती नहीं। कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है? रिश्वत किस चीज क्या देगा? पूछ रहा हूँ क्योंकि जी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था पूना के अंदर, माशाल्लाह 19 लोग ने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया। तो पुलिस जाके पूछी तो डॉक्टर साहब ने कितने डॉलर्स दिए आपको? तो इसीलिए मैं सब लोग के सामने, पुलिस के सामने ही पूछ रहा हूं, तो हक की बात के लिए डर क्या? तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं। और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, फराइज बहुत कम है। इस्लाम में फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है। और एक किताब है क्या, 70 मेजर सिन में, बड़े गुनाह 70। तो ये 70 चीज में 70 जो मेन फर्ज और हराम लिखा है उसके अंदर, कुल मिला के और हुई है, लेकिन मेन ये है
तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि गोश्त खाना फर्ज है। लोग को ये गलत फहमी है कि मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ। आपको अगर पसंद नहीं आता मत खाओ। तो आप अपने खुश आवाज से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु असदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वसदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वसलु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुस्लिम हो चुके और आप जिंदगी भर अगर शाकाहारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू। गोश्त खाना फर्ज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। और मैं ऑर्गेनाइज से दरखास्त करूंगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहे, सब लोग को हो सके तो इंशाअल्लाह तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। जनाब वीडियो तुसी देखी बहुत अच्छी वीडियो और किस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक समझाते ने और दलाइल देंदे ने और दलाइल की वजह नाल लोग बड़े अच्छे तरीके नाल जो समझाना चाहते हैं लोग समझते हैं। तो जनाब गोश्त खाना इस्लाम दे विच फर्ज नहीं है। कोई खाए, अगर कोई नहीं खाता वो ना खाए। मगर हिंदू पंडित अपने आवाम नू अपने लोगों नू ये क्या होया है कि तुसी मांस नहीं खाना। हालांकि उन्हां दियां ही किताबां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच भी ये लिखिया होया है कि तुसी गोश्त खा सकदे जे। और देखने वाली ये गल है कि किन्नी दुनिया इंडिया दे अंदर रहन वाली इस्लामी वीडियोज़ नू देखदी है, इस्लामिक वीडियोज़ नू देखण तो इलावा समझण दी कोशिश करदी है। और जाकिर नाइक साहब दियां वीडियो नू देख के सोचते ने और जो उन्होंने जवाब कोई नहीं मिलता तो फिर अपने पंडित दे कोल सवाल वो करते ने। उतों भी तसली बख्श जो जवाब नहीं मिलता वापस फिर वो डॉक्टर जाकिर नाइक दे कोल आ जाते ने। वो चाहे वीडियो की शक्ल दे विच इन्फॉर्मेशन लवन, चाहे मुख्तलिफ उलमा दे कोलों इन्फॉर्मेशन लवन। जो इहदिन सिरातल मुस्तकीम दे रस्ते दे उत्ते कोई चल पैंदा है तो अल्लाह सोना आप उनकी मदद फरमांदा है। वीडियो नू लाइक शेयर करिया जे ते चैनल नू सबसक्राइब करिया जे। इजाज़त चाहना। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। ईद मुबारक सारे दोस्तों।